Good morning, everyone. A very warm welcome to this special webinar on how to crack JEE, organized by JNV Champawat Alumni Community. I'm your host, Vaishali Kharkwal, and I'm delighted to have you all here today with us. So, first of all, what does JEE means? The Joint Entrance Exam, or JEE, is one of the most challenging exams in India, and every year thousands of students aspire to secure a seat in top engineering colleges like IITs, NITs, GFTIs. But cracking this exam requires right strategy and preparation, and mindset also. And that's exactly what we will be discussing today. To guide us through this, we have some of the incredible alumni with us who have successfully gone through this JEE journey and are here to share their insights. Let's welcome our esteemed panel of speakers. Pankaj Joshi, change the slide. Pankaj Joshi from IIT Kharagpur, Amit Kumar from NIT Silchar, Mayank Mahra from ISM Dhanbad, Abhishek Bhatt from IIEST Shivpur. Thank you all for joining us. We are excited to hear from you today. So, what actually engineering is? Engineering is everywhere, from the tallest building in the world to iconic Howrah Bridge, from the mobile phones we use for our daily uses to the advanced F-35 fighter jet by Lockheed Martin, and even from the button on your shirt to the solar heater on the roof of your hostel, everything is a product of engineering. For those preparing for JEE, there's a must-watch series that gives a glimpse into this journey. That's Kota Factory. It offers a realistic view of the exam and the coaching industry, helping students understand the dedication and mindset required for the success. Now, to help us understand JEE better, I would like to invite Mayank Mahra and Pankaj Joshi to introduce our students to the exam and discuss how to prepare for it through offline methods. Please welcome. गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम पंकज जोशी है। मैंने अपना नवोदय से 2021 में पास आउट हुआ था और उसके बाद मैंने एक साल ड्रॉप लेके सुपर 30 अल्मोड़ा से कोचिंग की थी। अभी मैं IIT खड़गपुर में 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अपनी बीटेक कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम मयंक सिंह मेहरा है और मैंने अपना 12th 2022 में पास आउट किया था। मैंने अपनी कोचिंग जो है सुपर 100 हल्द्वानी से की थी 2023 में और मैं अभी IIT ISM धनबाद में 2nd ईयर स्टूडेंट हूँ और मैं माइनिंग इंजीनियरिंग से अपना बीटेक कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि व्हाट JEE स्टैंड्स फॉर। तो JEE जो है जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम इसकी फुल फॉर्म है। तो आप जानते होंगे कि ये एक इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है जो साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। JEE मेन जो होता है वो साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, एक जनवरी में और एक बार अप्रैल में। तो जो PCM स्टूडेंट्स जो क्लास 12th के हैं और जो ड्रॉप लेते हैं जो बच्चे, वो इस एग्जाम के लिए अपेयर हो सकते हैं। और जो बच्चे इनमें अच्छा स्कोर करते हैं वो अपने जो JEE में उसके अकॉर्डिंग अपने कॉलेज जहाँ जाना चाहते हैं उस कॉलेज में जा सकते हैं। जैसे कि IITs, NITs और जितने ही बड़े-बड़े GFTI और जितने ही बड़े-बड़े जो कॉलेज हैं वहाँ आप लोग जा सकते हैं। तो अगर आपको IIT में अपना एडमिशन लेना है तो उसके लिए जो JEE मेन रहता है आपने उसको क्वालिफाई करने के बाद JEE एडवांस में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। और जो NIT है आपको और GFTI में आपको अगर जाना है तो आपने अपनी JEE मेन में अपनी अच्छी रैंक सिक्योर करनी पड़ती है। तो आप JEE के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? तो आप सबको पता ही है, अगर आप JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे तो आपको पता ही होगा कि JEE जो है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहता है जो कि पूरे देश भर के बच्चे इसके लिए पढ़ाई करते हैं और बड़ी-बड़ी जगह पे इसके लिए कोचिंग चल रही होती है। जैसे कोटा में आपने कोटा तो सुना ही होगा सब लोगों ने। तो कोटा में इन सब की जो रहती है कोचिंग शुरू हो रही होती है। तो इसके लिए आपको औरों से बेस्ट करने के लिए आपको अपनी अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो इसके लिए आपके पास 2 तरीके रहते हैं कि आप अपनी JEE की प्रिपरेशन कैसे करें। तो उसके सबसे पहले ऑफलाइन प्रिपरेशन और फिर रहती है ऑनलाइन प्रिपरेशन। आप 2 तरीके से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मैं आपको ऑफलाइन प्रिपरेशन के बारे में
कुछ चीजें बताना चाहता हूँ जो कि आपके काम आएंगी। तो ऑफलाइन प्रिपरेशन में आप कैसे अपनी कोचिंग शुरू कर सकते हैं कि ऑफलाइन प्रिपरेशन में सबसे पहले आपने एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट जो रहता है उसको ज्वाइन करना है। तो जैसे कुछ इंस्टीट्यूट आपको अभी स्क्रीन में दिख रहे होंगे, सुपर 30 है, सुपर 100 रहते हैं, ये CSRL द्वारा फंडेड रहते हैं, और एक्स नवोदय फाउंडेशन, दक्षिणा फाउंडेशन, इन ये तीन जो रहते हैं इनके एग्जाम आपके स्कूल में होते हैं। तो जो 12th पास आउट है अभी, मतलब जिन्होंने एग्जाम दे दिया उन्होंने दे दिया होगा ये एग्जाम। तो अगर आप इसमें सिलेक्टेड हो या फिर आपको अगर कॉल आए और आप चाहते हैं कि आप जेई में अपीयर हो और अच्छे कॉलेज में जाएं, तो आपने जरूरी इसको जाना चाहिए, यू मस्ट गो फॉर इट। ओके, तो और जो बच्चे अभी 11th में पास करके 12th में है, वो लोग इनका एग्जाम जरूर दें, क्योंकि आप इसमें अच्छा रहेगा। अगर आप इसका एग्जाम देंगे तो आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है वहाँ पे पढ़ाई करने का। और कुछ लोग जो इन सबको नहीं जा पाए हैं, जो इन तीनों के एग्जाम में क्लियर नहीं कर पाए तीनों एग्जाम को, वो एक हल्द्वानी में अभी फिजिक्स वाला की कोचिंग चल रही है, ऑफलाइन कोचिंग, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बेसिकली और जगह से ज्यादा एफोर्डेबल है और बेटर रिजल्ट्स हैं। तो जैसे जो जेई एग्जाम देते हैं उनमें बच्चों में ऐसे मैं कह सकता हूँ कि 3 क्राइटेरिया है। जैसे जो बच्चे 11th से पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे होते हैं कि 11th में नहीं पढ़ा, फिर 12th से शुरू कर रहे हैं, और कुछ बच्चे हैं कि जो 12th में उतना खास नहीं पढ़ पाए, उतना अच्छा उनका रिजल्ट नहीं रहा, और वो अब ड्रॉप लेंगे 1 साल का। तो मैं शुरू करता हूँ जो अभी 11th क्लास में पढ़ रहे हैं। तो जो 11th क्लास में पढ़ रहे हैं उन बच्चों को मैं बोलूंगा कि ऐसे जो ये एक मिनट वेट करना। मैं ओके, ठीक है। स्टूडेंट लीव हो गया है क्या? तू रिकॉर्ड कर रहा था ना इसको? हाँ, ये तो मैं खैर कट कर दूंगा बीच से, लेकिन स्टूडेंट्स कहाँ हैं? सभी जुड़े हुए हैं, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई है, बाकी जुड़े हुए हैं सर। अच्छा, सब जुड़े हुए हैं। ठीक है, मैं कंटिन्यू कर। ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हम थे। तो सबसे पहले कि जो अभी 11th क्लास में पढ़ रहे हैं उन बच्चों को कैसे अपना जो प्रिपरेशन है उसको शुरू करना चाहिए। तो अभी आपको कुछ बुक्स बताएंगे, अभी आपके साथ PPT शेयर कर दी जाएगी। तो उसमें जो बुक्स हैं वो बेस्ट बुक्स हमने जो हमने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो हमने पढ़ा है, जिन जिन बुक्स को हमने पढ़ा है जो हमें बेस्ट लगी, वो बुक्स हमने वहाँ पे रखी हैं। तो आप उनसे रेफरेंस ले सकते हैं, उन्हें पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उनसे। और अगर 11th में है तो आपके अगर आप ले सकते हैं, एक ऑनलाइन कोर्स जरूर लें, क्योंकि आपका एक फ्लो बन जाता है कि कैसे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और वहां पर आपको एक एनवायरनमेंट मिल जाता है। ठीक है, और जो रहता है कि आप नोट्स बनाएं हर किसी सब्जेक्ट के, अपने खुद के नोट्स, और उनकी अलग अलग कॉपी बनाएं, और जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको कम से कम एक बार रात को रिवाइज जरूर करें। और ये और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उनमें क्वेश्चन जो रहते हैं वो इम्पोर्टेंट रहते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन रहते हैं वो आपको कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आप जो नोट्स बना रहे हैं उसमें जो क्वेश्चन रहते हैं उनको भी जरूर इंक्लूड करें। और अगर आप दिन में 3 घंटा ही पढ़ते हैं, जो 11th में अभी हैं, मतलब 10th पास करके लग गए हैं, अगर दिन में 3 घंटा पढ़ते हैं अपनी क्लासेस के अलावा, और आप अगर कंसिस्टेंट रहते हैं, तो फिर आपको जेई फोड़ने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको ये बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ना है, 3 घंटा हर कोई अफोर्ड कर सकता है। और अगर आप जितना भी टाइम है, अगर आप अपने जेई तक अगर कंसिस्टेंट रह गए, तो आपको कोई नहीं रोक सकता जेई में एंटर करने से। तो अब मैं पंकज दा को इनवाइट करूंगा कि वो आगे का बच्चों को समझे। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, ऑडिबल हाँ, है। आ रही है पंकज। आ रही है। तो यार सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जब 12th में अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैं ये मान के चलूंगा कि 11th तुमने अच्छे से किया नहीं होगा, क्योंकि मोस्टली लोग यही सोचते हैं कि अभी तो बोर्ड्स खत्म हुआ है, तो 11th पे सब लोग कम ही पढ़ते हैं। तो अगर तुमने 12th में जैसे स्टार्ट कर रहे हो, तो तुम्हारा बोर्ड्स भी हैं अभी 12th के, तो उसको देखते हुए तुम्हें कैसे प्रिपेयर कर सकते हो ये बताऊंगा मैं।
तो पहले तो तुम उस टॉपिक्स पे ध्यान दे सकते हो जो दोनों के लिए कॉमन है, जैसे कि केमिस्ट्री का जो जेई का लेवल है और एनसीईआरटी का लेवल है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, मेंस की बात कर रहा हूँ ये। तो तुम उसको प्रिपेयर कर सकते हो, मतलब एनसीईआरटी का तुम अच्छे से कर लो लाइन बाय लाइन, तो तुम्हारी केमिस्ट्री जेई मेंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाती है। तो इससे तुम्हारा बोर्ड्स भी सही रहेगा और जेई के लिए भी तुम्हारा सही है। तो उसके अलावा अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो एक ऑनलाइन कोर्स ले लो। उससे तुम्हारा ये होता है कि मतलब अगर तुमने कुछ कोर्स लिया है तो तुम्हें लगेगा यार इसमें रुपए वेस्ट किए हैं, मतलब रुपए लिए लगाए हैं, तो उसको कुछ इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो तुम्हारा एक मोटिवेशन आ जाता है उससे। और तुम एक हर सब्जेक्ट की अलग से कॉपी बनाओ। अगर टीचर से तुम जेई के डाउट पूछ सकते हो, और और तुम क्या कहते हैं कॉपी नोट्स वोट्स बनाओ, और ये क्वेश्चंस जो क्लास में कराए हैं उनके भी नोट्स बनाओ। और फिर उसके बाद अगर कुछ डाउट्स वगैरह आते हैं तो सर से पूछो, क्योंकि अगर ऐसा सर तो ऐसा तो नहीं बोलेंगे ये तो जेई का है, ये मैं नहीं बता सकता, तो ऐसा तो नहीं बोलेंगे, तुम डाउट्स भी सर से पूछ सकते हो। और कम से कम यार अगर तुम्हें जेई की प्रिपेयर करने हैं ना तो 3 घंटे तो देने पड़ेंगे, क्योंकि जेई एक ऐसा बहुत टफ एग्जाम है, जैसा कि अभी मयंक और वैशाली दीदी ने बताया। तो तुम्हें कम से कम 3 घंटे तो देने पड़ेंगे। अगर तुम ये चाहते हो कि मतलब कि ड्रॉप लेने का अगर तुमने सोचा है तो 12th अगर तुम कुछ सब्जेक्ट से एनसीईआरटी केमिस्ट्री और फिजिक्स थोड़ा बहुत कर लेते हो तो जब तुम ड्रॉप लोगे तुम्हारा काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि मेन मैथ्स का जो लेवल है वो मेंस और एनसीईआरटी में बहुत डिफरेंट है। तो अगर तुम मैथ्स स्किप करना चाहो मेंस की तो तुम वो कर सकते हो, ताकि तुम अगले साल ड्रॉप लेते समय वो कर सको, तुम्हारा मतलब ड्रॉप लेते समय तुम्हारा कोर्स थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अगर यार तुम पूरा इंथुसियास्ट हो, मतलब तुम चाहते हो कि तुम करना चाहिए ही करना है, मतलब चाहिए ही करूंगा या तो नहीं कुछ भी नहीं करूंगा, तो तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए। मतलब तुम मतलब अगर चाहते हो कि हाँ ये मैं करके रहूंगा ये सब, तो बहुत मोटिवेट होना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि यार ये बहुत टफ एग्जाम है। कभी कभी बार ऐसा होता है कि मतलब प्रिपरेशन करते समय तुम्हें लगेगा कि यार अब मुझसे नहीं हो रहा, छोड़ दूं क्या, ये कर दूं क्या, ये सब जब तुम ख्याल आ रहे हैं ना तो यार थोड़ा मतलब वो है, तो तुम्हें मतलब काफी हार्ड वर्क होना पड़ेगा। और तुम्हें ड्रॉप यार काफी अच्छे से सिखाता है तुम्हें नई चीजें, मतलब कैसे हार्ड वर्क करते हैं लाइफ में। मतलब ये सिर्फ जेई के लिए ही नहीं है, तुम आगे लाइफ में क्या क्या चीजें हैं वो सब मतलब पोटेंशियल तो पता चलेगा तुम्हारा कितना है। मतलब अगर जेई की जो प्रिपरेशन कर रहे हो ना तुम्हें एक अलग ही आदमी बना के छोड़ेगा मतलब। और मतलब एक काफी कॉन्फिडेंस होना चाहिए तुम्हारे लिए उसके प्रिपेयर करने के लिए। तो उसके बाद मैं बताना चाहूंगा आपको कि ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं ऑफलाइन की, तो ऑफलाइन एक कोचिंग ज्वाइन कर लो। ऑफलाइन जैसे अभी शायद 12th वालों ने दिया होगा उसका सुपर 30 और दक्षिणा वगैरह का, तो अगर तुम्हारा उसमें सिलेक्शन हो आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी होता है तो जैसा कि मैं ने बताया कि एक पीडब्ल्यू का हल्द्वानी में एक सेंटर है, वो अफोर्डेबल प्राइस पे ही मिल जाता है, तो तुम वो ले सकते हो। अगर कोचिंग तुमने ज्वाइन कर ली तो तुम्हारा काफी हद तक काम आसान हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ने में और ऑफलाइन पढ़ने में काफी डिफरेंस होता है। तो यार कोचिंग में अगर तुमने ज्वाइन कर लिया है तो वही सेम बात की नोट्स बनाओ अच्छे से, जो भी क्लास में पढ़ा है सारी क्लास अटेंड करो। और अगर तुमने कोई क्लास मिस कर ली है तो उसके बाद तुम मतलब दोस्त से नोट्स मांग सकते हो। वैसे नोट्स खुद से बनाना ही बेस्ट होता है। मतलब तुम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, मदर टंग में लिख सकते हो, पहाड़ी में लिखो, तुम किसी में भी लिखो, लेकिन नोट्स खुद से बनाना बेस्ट होता है। मतलब ऐसे नोट्स बनाओ कि मतलब तुम्हें बस एक शब्द पढ़ा और तुम्हें समझ में आ गया पूरा सेंटेंस क्या लिखा हुआ तुमने। तो खुद के नोट्स बेस्ट होते हैं। और मॉक टेस्ट जैसे होते रहते हैं कोचिंग्स में, तो मॉक टेस्ट दो, उनको एनालाइज करो और उससे तुम्हें पता चलेगा कि कौन से चैप्टर्स तुम्हारे वीक हैं, कौन से टॉपिक्स तुम्हारे वीक हैं। और जब तुम एग्जाम के लिए दे रहे होगे तो तुम्हें मतलब एक फिक्स शेड्यूल होता है कि पहले मैं फिजिक्स से स्टार्ट करूंगा, केमिस्ट्री से स्टार्ट करूंगा, तो वो अपना एक पैटर्न फिक्स कर लो कि तुम किससे करोगे, तुम किस चीज से स्टार्ट करोगे और ये सब। और उसके अलावा जो सबसे मेन चीज तुम्हारी होनी चाहिए कंसिस्टेंसी। मतलब कई बार ऐसा होता है यार एग्जाम अच्छे नहीं जा रहे मेरे, अब मैं क्या करूँ, तो उस टाइम पे ऐसा डिमोटिवेशन सा आता है। वो सबके साथ होता है, तुम अकेले नहीं हो अगर तुम्हारे साथ होता है अगर, तो वो यार सबके साथ ही होता है। तो बस तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है, तुम्हें करते रहना है लगातार, और एक दिन जरूर होगा कुछ। और उसके बाद और एक चीज और, जैसे अपना शेड्यूल वगैरह बनाया करो। मतलब शेड्यूल बनाना बहुत जरूरी चीज है कि अभी मैं ये पढ़ूंगा, फिर मैं ये पढ़ूंगा, और क्या कहते हैं। और अगर तुम्हें जेई करना है तो तुम्हें सारे क्लियर तुम्हारे सब्जेक्ट इक्वल इक्वल पे रखने चाहिए। ये नहीं कि मैं फिजिक्स मुझे अच्छी लगती है सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ रहा हूँ दिन भर। तो मतलब तुम्हें सारे सब्जेक्ट को इक्वल इक्वल टाइम देना पड़ेगा, ताकि तुम्हें अच्छे ओवरऑल अच्छा स्कोर कर पाओ। जी एडवांस में ऐसा भी होता है, तुम्हें इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज का टॉपिक कंप्लीट क्लियर क्लियर करनी होती है, तो तुम्हें सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा तुम्हें अच्छे से आना चाहिए।
और यार अगर कम स्कोर आ रहे हैं मुझसे बताया कि डिमोटिवेट मत हो और अपने मतलब एक्सपेरिमेंट मत करो अपनी पढ़ाई के तरीके में। कभी ऐसा 2 घंटे सो रहे हो, कभी पूरे 10 घंटे सोए पड़े हो, तो ऐसा नहीं करना है। मतलब एक फिक्स शेड्यूल बना लो अपना कि मैं 10 बजे सो जाऊंगा, फिर 7 बजे उठूंगा या 12 बजे सो के 7 बजे उठूंगा। वैसे अगर तुमने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की है तो तुम्हारा ये शेड्यूल ऑलमोस्ट फिक्स हो जाता है। बाकी तुम्हें जो शेड्यूल बनाना है अपना कि मैं इस टाइम पे ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, ये इस टाइम पे ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, ये तुम्हें सब्जेक्ट बनाना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि पीवाई क्यू सॉल्व करो। तुम ऐसा कर सकते हो कि पीवाई के देते समय कि जैसे अभी 2025 की मान लो तैयारी कर रहे हो, तो 2024 के अगर क्वेश्चन दिख रहे हैं तो उसको छोड़ दो अभी के लिए। तुम बाद में जब एंड पे जब तुम्हारा मेंस या पास आएगा तो उस टाइम पे तुम वो पूरा एक मॉक टेस्ट दे सकते हो उसका, क्योंकि अगर तुमने 1-2 क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लिए हैं तो मॉक टेस्ट देने का कोई इतना मतलब बनता नहीं है। तो पीवाईक्यू मतलब ऐसे पीवाईक्यू चैप्टर वाइज पीवाईक्यू कर सकते हो। और अगर तुम्हें कोई डाउट्स आ रहे हैं तो सर से पूछ सकते हो, लेकिन कई बार लोग हिचकते हैं सर से पूछने में, तो अपने फ्रेंड से भी तुम डाउट क्लियर कर सकते हो। उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है कि हाँ यार ये तो मेरा दोस्त है, ये इसको आ रहा है मुझे नहीं आ रहा, तो तुम फ्रेंड से भी आराम से पूछ सकते हो। थैंक हाँ, तो अब हम वापस से आते हैं कि जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें उस टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो रहती है वो रहती है आपकी हेल्थ। क्योंकि आपने सुना ही होगा सब लोगों ने कि हेल्थ इज वेल्थ। कोई सोचते होंगे क्यों कहते हैं, खाली ऐसे ही है। मैं तो नहीं मानता इस चीज को, लेकिन ये बात सच है। क्योंकि अगर आप अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो आप अपना बहुत जो इम्पोर्टेंट टाइम है आप उसको वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे आपको मान लीजिए कोचिंग कर रहे हैं आप, आपको आ गया बुखार, 1 हफ्ता बर्बाद हो गया, तो आपकी जो फ्लो है, आप जो पढ़ रहे थे, एक फ्लो टूट जाएगा। और आप कुछ दिन बीमार पड़ेंगे तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि हाँ यार मुझे 7 दिन पहले तो ये क्वेश्चन हो रहे थे, अब नहीं हो रहे हैं, अब क्या करूं मैं, अब छोड़ दूं। ये डिमोटिवेशन का जो मेन रीजन रहता है, कभी कभी वो एक तरीके से बीमार पड़ना भी हो सकता है। तो आपने अपने हेल्थ की पूरा हेल्थ के ऊपर पूरा पूरा ध्यान देना है। अच्छे से सोना है, अच्छा खाना खाना है, अच्छे से रहना है एकदम। तो जो आप अ, बिल्कुल भी मतलब बीमार पड़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बीमार पड़ के आप अपना टाइम वेस्ट तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप अपने आप को खुद औरों से पीछे कर लेंगे। क्योंकि अगर आप जिस समय पे बीमार पड़े उस टाइम पे क्या पता कोई बच्चा ऐसा हो जो आपसे ज्यादा पढ़ के आपसे आगे निकल जाए, जो कि आपसे पहले पीछे हुआ करता था। तो आपने ध्यान देना है अपने हेल्थ के ऊपर, बहुत जरूरी, ताकि आप बीमार ना पड़े। और आपको ये बता दूं कि अगर आप ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं तो आप अ, मेरे हिसाब से तो आपकी जो हेल्थ है वो आपकी प्रिपरेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप अगर सिर्फ अपने प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान देंगे, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तो आपको अपने फ्यूचर पे जो है कि फ्यूचर पे आपके दिक्कत करेगा। तो आपको बोलूंगा कि अपनी हेल्थ के ऊपर पूरा पूरा ध्यान दें, अच्छे से कोचिंग करें, जहाँ भी आप पढ़ना चाहते हैं मन लगा के पढ़ाई करें। ऑल द बेस्ट। Thank you, Mayank and Pankaj, for explaining the structure and importance of JEE so well. That was a great breakdown of how offline preparation can be beneficial, especially with structured coaching and disciplined self-study. After offline preparation strategies, now I would like to shift our focus to online preparations. With the rise of digital learning platforms, many students are choosing online methods for JEE preparation. To guide us through this, I would like to invite Amit Kumar and Abhishek Bhatt to share their insights on how to effectively prepare for JEE online. Please welcome. Amit, Hello everyone. Myself Amit Kumar. I completed my schooling in 2022. After that, I prepared for JEE in my drop year. Currently, I am final year student of mechanical engineering at NIT Silchar. I am very happy that I will be able to help my younger brother and sister to crack this exam, and I will wish that they will not repeat the mistakes what I did in my preparation. Abhishek, will you share the slide? okay. Now let me introduce myself to you. I am Abhishek Bhatt.
शायद सब लोग जानते होंगे क्योंकि मैं JNV चंपावत की जो एल्यूमनाई मीट थी उसमें आया था। सो आई होप तुम सब लोग को मैं याद हूँगा। So I completed my senior secondary education from JNV Champawat in 2020, and after that I am pursuing my BTech in Mechanical Engineering from Indian Institute of Engineering Science and Technology, Sipur. So today we are going to tell you about the online preparation because Amit and me both have prepared online. So we have a great experience in online preparation, how to prepare and what should be the right approach. तो स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन प्रिपरेशन। देखो जब भी हम जे की प्रिपरेशन करते हैं हमारे पास दो तरीके होते हैं। वी हैव टू वेज। पहला होता है ऑफलाइन प्रिपरेशन थ्रू कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, और एक दूसरा तरीका होता है हमारे पास जो होता है हमारा ऑनलाइन प्रिपरेशन करने का। ऑनलाइन प्रिपरेशन के बारे में अच्छी बात ये होती है कि ऑनलाइन प्रिपरेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमारी अप्रोच में होता है। हम लोग जब चाहें तब प्रिपेयर कर सकते हैं, हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। हमें रात को पढ़ना है तो हम रात को पढ़ सकते हैं, हमें दिन में पढ़ना है तो हम दिन में पढ़ सकते हैं, हमें छुट्टी के दिन पढ़ना है हम तब भी पढ़ सकते हैं। सो हमारे पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। बट इतनी फ्लेक्सिबिलिटी और इतना सब अच्छा कंटेंट और स्टडी मटेरियल होने के बाद भी मैं हमेशा बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि जो ऑनलाइन प्रिपरेशन है उसे मत करो। क्यों करता हूँ मैं ये चीज़? क्योंकि जो ऑनलाइन प्रिपरेशन है उसमें मच मोर इंटेंस हार्ड वर्क और सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, जो कि एक ऑफलाइन प्रिपरेशन में चाहिए होता है। क्योंकि तुम ऑनलाइन प्रिपरेशन खुद से कर रहे होते हो, यू डोंट टू नो द कंपटीशन, द एक्चुअल कंपटीशन, लोग कैसे हैं, स्टूडेंट्स का क्या लेवल है और वो लोग किस लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो लोग कितनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसका तुम्हें आइडिया नहीं होता है। यू आर इन अ रूम एलोन प्रिपेयरिंग फॉर द जेईई एग्जाम, तो तुम्हें कुछ भी पता नहीं होता है, कुछ आइडिया नहीं होता है। तो इसीलिए तुम्हें मच मोर इंटेंस हार्ड वर्क करना पड़ता है कंपेयर टू द स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन कोचिंग में उनके पास एक पूरा एक्सपोजर है, दे हैव द ऑफलाइन टीचर्स विद देम जो उन्हें गाइड करते हैं, ठीक है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसको अपनी एक सेकंड चॉइस बनाओ। अगर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो उस टाइम पे तुम इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जैसे अनअकैडमी, फिजिक्स वाला, और भी बहुत बहुत सारे हैं, ठीक है, ई सरल एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड देयर आर मैनी यूट्यूब चैनल्स ऑल्सो विच प्रोवाइड ऑनलाइन कोचिंग, ओके। तो हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लेकिन जो सबसे बेस्ट और मोस्ट अफोर्डेबल जो हमारे पास ऑप्शन है वो PW है। बिकॉज थ्रू अवर जेई प्रिपरेशन हम लोगों ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स टेस्ट करे, हम लोगों ने अनअकैडमी भी टेस्ट किया, हमने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स और यूट्यूब कोर्सेज को भी हम लोगों ने एनरोल कर रखा था। फिजिक्स वाला के भी हम लोगों ने काफ़ी कोर्सेज को एनरोल कर रखा था। तो हमारे पास एक बहुत ज़्यादा बड़ा पोर्टफोलियो था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का। तो क्योंकि उस टाइम पे जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे थे उस टाइम पे कोविड का दौर चल रहा था। तो कोविड का दौर चलने के कारण हम लोग तो जो ऑफलाइन कोचिंग थी उसे ज्वाइन नहीं कर पाए थे। उस कारण से हमारे लिए एक मजबूरी थी कि एक ऑनलाइन प्रिपरेशन करना, ओके। बट हम लोगों ने वो ऑनलाइन प्रिपरेशन सही से करी और हम लोगों को एक सही कॉलेज मिल गया, ठीक है। तो अगर पॉसिबल हो पाए तो तुम्हें एक सेपरेट कमरा अपने लिए अरेंज कर लेना है जहाँ पर तुम्हें बार बार आकर कोई डिस्टर्ब ना करे, और एक ड्रॉपर बैच ले लेना है। अगर तुम ड्रॉप कर रहे हो, अगर तुम 11th क्लास में हो तो तुम्हें 2 ईयर वाला बैच खरीद लेना है, ठीक है। और अगर तुम 12th में हो तो तब भी तुम एक ड्रॉपर बैच खरीद सकते हो, जिस ड्रॉपर बैच के तुम 12th क्लास के जो चैप्टर्स हैं उन्हें कंप्लीट कर सकते हो, ओके। तो तुम्हें एक बैच ले लेना है डिपेंडिंग ऑन कि तुम 11th क्लास में हो, 12th क्लास में हो, या फिर तुम 12th के बाद तुमने 1 साल का ड्रॉप लिया है। तो हर टाइप के बैचेस होते हैं उस ऐप में। जब तुम घर जाओगे तो फ़ोन में PW ऐप को इंस्टॉल करना, उसके बाद सारे के सारे जेई से रिलेटेड जितने भी बैचेस हैं सबको देखना कि कौन कौन से बैचेस हैं। कुछ बैचेस 11th क्लास के लिए होते हैं, कुछ 12th क्लास के लिए होते हैं, और कुछ होते हैं ड्रॉपर्स के लिए। तो जो ड्रॉपर्स होते हैं वो ड्रॉपर्स बैच लेते हैं, 11th क्लास वाले 2 ईयर का बैच लेते हैं जिसमें वो 11th क्लास में भी पढ़ते हैं, फिर 12th क्लास में भी पढ़ते हैं, और फिर 12th क्लास के बाद एग्ज़ाम दे के वो लोग सीधे निकाल देते हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो 11th क्लास है दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। बट तुम लोगों में से अभी जितने आ रखे हो उसमें से मोस्टली 12th क्लास में हो, और हो सकता है कि कुछ लोगों ने काफ़ी अच्छी तरह पढ़ा हो और कुछ लोगों ने हमारी तरह टाइम वेस्ट भी किया हो सकता है। तो जिन लोगों ने टाइम वेस्ट कर रखा है देयर इज़ नेवर टू लेट, ओके। तो अभी भी तुम्हारे पास मौका है। जितने चैप्टर्स तुम्हारे 12th क्लास में, 12th क्लास कंप्राइजेज अबाउट 50% ऑफ द जेईई सिलेबस। तो जो 50% तुम्हारा जेईई का सिलेबस है
वो तो एक्चुअली 12th क्लास का ना, तो तुम उसको तो पढ़ सकते हो एटलीस्ट। तो तुम एक ड्रॉपर बैच ले सकते हो, क्योंकि ड्रॉपर बैच जो होता है उसमें जो लेक्चर्स होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं। तो छोटे होते हैं बट दे हैव इनफ कंटेंट इन देम, उसमें ज़्यादा स्पून फीडिंग नहीं होती है। तो तुम उन बैचेस को ले सकते हो जो ड्रॉपर बैच है। या फिर अगर तुम्हें अच्छी तरह पढ़ना है तो तुम 11th और 12th वाला 2 ईयर का बैच भी ले सकते हो। तो उसमें तुम 11th के चैप्टर भी पढ़ सकते हो वेन एवर यू नीड। बट क्योंकि अब तुम 12th में आ गए हो, तो अभी तुम 11th के चैप्टर्स में दोबारा जम करके मत जाओ। तुम लोग वही पढ़ो जो अभी तुम 12th क्लास में तुम्हारे जो चैप्टर्स हैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ो। ओके, तुम डिपेंड करता है, अगर तुम्हें डिटेल्ड लेक्चर्स देखने हैं तो तुम 11th 12th वाला 2 ईयर का बैच ले सकते हो। अगर तुम्हें शॉर्ट और जो इनफ कंटेंट वाले जो वो लेक्चर्स हैं अगर वो देखने हैं तो तुम ड्रॉपर वाला बैच ले सकते हो। सो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ की रूल्स हैं, जब भी हम जेई जैसे एग्ज़ाम की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि हमने पढ़ाई करी और हो गया। देयर आर सर्टेन की रूल्स कि तुम्हें ये तो फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर तुम इस चीज़ को फॉलो नहीं करोगे देन तुम्हारा वो क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो चाहे तो किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, कुछ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स हैं। अगर तुम उनको फॉलो नहीं करोगे, चाहे तुम कितने भी होशियार हो, कितने भी टैलेंटेड हो, यू विल नॉट गेट सिलेक्टेड। तो ऑनलाइन प्रिपरेशन में मैंने पहले ही बता रखा है, इट नीड्स अ वेरी मच इंटेंस हार्ड वर्क। अगर तुम्हारे अंदर तुम्हें लगता है इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम इस चीज़ को कर सकते हो, तो अगर तुम्हें ये कॉन्फिडेंस है एंड यू हैव फायर इन योर हार्ट, अगर तुम्हारे दिल में आग है, तो तब तुम ऑनलाइन करो, वरना ऑफलाइन में स्टिक करो। ठीक है, बट अगर तुम किसी कारण की वजह से फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, अगर तुम्हारा सुपर 100 सुपर 30 में नहीं हुआ, अगर तुम्हारा दक्षिणा में भी नहीं हुआ, तुम्हारा एक्स नवोदय फाउंडेशन में भी नहीं हुआ, और उसके बाद तुम्हारे पास तुम्हें जेई करना है, तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन बचता है कि तुम प्राइवेट प्राइवेट कोचिंग्स को ज्वाइन करो। लेकिन अगर फाइनेंशियली तुम्हारी फैमिली फाइनेंशियली इतनी सही नहीं है कि वो तुम्हें एक ऑफलाइन कोचिंग दे सकती है, तो उस केस में जो बच्चे होते हैं अपना ऑप्शन एक ऑनलाइन कोचिंग में आते हैं। उस टाइम पे उन्हें किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने करियर के बारे में, एक अच्छे कॉलेज के बारे में और एक आगे की अच्छी लाइफ के बारे में सोचना है। तो जो सर्टेन की रूल्स हैं जिन्हें तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा और फॉलो करना ही पड़ेगा, यू हैव नो अदर ऑप्शन। तो मैं उन की रूल्स को तुम्हें बताता हूँ। पहला जो की रूल है वो ये है कि अटेंड लाइव क्लासेस डेली। ओके, जो इस पीपीटी मैंने जो ये पीपीटी बना रखी है, एक्चुअली मैं ये पीपीटी शेयर भी कर दूंगा। ओके, तो जब मैं ये पीपीटी शेयर करूंगा तो तुम सब लोगों के पास इसका एक्सेस आ जाएगा। तो इसका एक एक वर्ड काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। अगर इधर पे लिखा है अटेंड लाइव क्लासेस डेली, डेली मीन्स डेली, यू हैव टू नॉट स्किप अ सिंगल डे एंड यू हैव टू नेवर स्किप अ सिंगल क्लास। अगर तुम उधर पे स्किप करने लग जाओगे तो यूर चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड इन JEE विल बी रिड्यूस्ड वेरी मच। ओके, तो तुम्हें लाइव क्लासेस अटेंड करनी है, कभी भी कोई भी क्लास स्किप नहीं करनी है। और उसके बाद सेकंड है अवॉइड बैकलॉग्स। तो तुम सब लोग को शायद बैकलॉग्स के बारे में तो पता होगा। बैकलॉग्स मतलब जो पहले हमें कुछ करना था लेकिन हम उसे नहीं कर पाए थे, लेकिन उसे फ्यूचर में तो हमें करना ही पड़ेगा ना, तो उसी को हम बैकलॉग्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो बैकलॉग्स हैं उन्हें हमें अवॉइड करना है। तो जो बैकलॉग्स होते हैं दे आर लाइक पॉइजन इन योर जेई प्रिपरेशन। वो बिल्कुल जहर की तरह है तुम्हारी जेई प्रिपरेशन में। अगर तुमने अगर बैकलॉग्स कंपाइल करने स्टार्ट कर दिए तो तुम्हारे जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर जाते हैं, क्योंकि बैकलॉग्स एक ऐसी चीज़ है जो बस बढ़ते रहती है, वो कभी कम नहीं होती है। क्योंकि अगर तुमने आज अगर एक बैकलॉग बना दिया तो तुम सोचोगे कि मैं कल को कर लूँगा उसको, बट कल को जेई की प्रिपरेशन में तुम्हारे पास यू हैव नॉट इवन अ सिंगल फ्री डे। तुम्हारे पास कभी भी फ्री डे होता ही नहीं है। तो जब तुम्हारे पास फ्री डे है ही नहीं तो आज का बैकलॉग लेके तुम कल कैसे जा सकते हो। इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा इंटेंस डिसिप्लिन तुम्हें चाहिए होता है। अगर जिसके पास डिसिप्लिन है वो आज का आज ही खत्म करेगा और कल का कल को खत्म करेगा, आज का कल लेके नहीं जाएगा। अगर तुमने एक बैकलॉग बना दिया तो शायद ऐसा हो सकता है वो हफ्तों तक तुम्हारा चले। इसीलिए तुम्हें बैकलॉग्स को जितना हो सकता है उतना अवॉइड करो। और मैं हमेशा हमेशा मैं बच्चों को यही एडवाइस देता हूँ कि बैकलॉग्स तो कभी मत रखो। इफ़ अगर मेरे को सिर्फ दो चीज़ें अगर किसी को बतानी हो कि जब ऑनलाइन प्रिपरेशन करें तो क्या करें, और मैंने ये जो दो चीज़ें हैं एक्चुअली मैं यही बताता हूँ अगर मुझसे कोई पूछता है। एंड मैनी स्टूडेंट आस्क मी दिस, एंड तुम्हारे भी कुछ ऐसे सीनियर हैं जो मेरे जूनियर हैं बट तुम्हारे सीनियर हैं, दे हैव आस्क्ड मी, और मैंने हमेशा बताया एंड दे हैव ऑल्सो सिलेक्टेड। तो मैं उनसे बोलता हूँ लाइव क्लासेस डेली करो, बैकलॉग्स को अवॉइड करो। बस अगर ये दो चीज़ें कर रहे हो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें हो जाती हैं।
और वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, कंप्लीट DPPs। तो तुम्हें डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम करके आती है। जब भी तुम एक लेक्चर करते हो, उस लेक्चर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो ऐप में तुम्हारा एक DPP का सेक्शन बने रहता है, उस सेक्शन में डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम बेसिकली एक सीट होती है जिसमें कुछ सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो तुमने क्लास में पढ़ा होता है, उसी से रिलेटेड वो क्वेश्चंस होते हैं उसमें। तो तुम्हें डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को जो PW ऐप में दे रखी हैं उन्हें अच्छे से कंप्लीट करना है, ओके। और फिर तीसरी चौथी चीज़ है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फॉलो यूर टीचर्स स्ट्रेटेजी। तुम एक कमरे में हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तुम्हारे सामने लैपटॉप खुला हुआ है, तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस खुली हुई हैं और तुम अलग अलग तरीके से खुद से एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हो, क्योंकि यू हैव नो आइडिया ऑफ द वर्ल्ड कि कुछ क्या चल रहा है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें क्या चल रहा है, बाहर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो तुम अपनी एक दुनिया क्रिएट करने लग जाते हो उसमें। जब तुम वो दुनिया क्रिएट करते हो तो तुम एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हो खुद से, और जब तुम मॉक टेस्ट देते हो, तुम हारते हो, तो उसके बाद स्ट्रेस और एंजाइटी का लेवल एक नेक्स्ट लेवल तक तुम्हारा पहुंच जाता है। तो तुम जो भी अपनी एक मेथड बनाओगे, हो सकता है तुम काफ़ी अच्छी मेथड डेवलप कर दो पढ़ने की, लेकिन नॉट इन दिस शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तुम्हारे पास एक काफ़ी छोटा ड्यूरेशन होता है जब तुम जेई की प्रिपरेशन करते हो, उसमें एक्सपेरिमेंट करके तुम अपना एक अच्छा स्टडी मेथड अगर तुमने वो डिस्कवर कर भी लिया तो तुम्हारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि तब तक टाइम गुजर चुका होगा। तो टीचर्स जो तुम्हें बताते हैं कि ये चैप्टर ऐसे पढ़ना है, वो वाला चैप्टर वैसे पढ़ना है, पहले ये पढ़ लो, बाद में ये पढ़ लो, ये वाले इजी चैप्टर्स हैं इन्हें पहले पढ़ लो, या फिर ये वाले टफ चैप्टर्स हैं इन्हें पहले कर लो। तुम्हारे टीचर्स की अपनी स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो जो तुम्हारी टीचर्स की स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो करो। और वो टीचर्स, इन टीचर्स की बात कर रहा हूँ जो कि तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस में जो टीचर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो जो भी अपनी स्ट्रेटेजीज तुम्हें बताते हैं कि तुम्हें कैसे पढ़ना है, एक्चुअली में तुम्हें उससे स्टिक कर जाना है, ठीक है। तो टीचर्स की पूरी गाइडेंस, यू हैव टू ट्रस्ट ब्लाइंडली योर टीचर्स। बस अगर एक लाइन में बोलूँ तो ब्लाइंडली ट्रस्ट करना है टीचर्स को, जैसा वो बोल रहे हैं वो करो, एंड बिलीव मी तुम क्रैक कर जाओगे एग्जाम को अगर तुम उनकी बातों को फॉलो करोगे, बिकॉज दे हैव ईयर्स ऑफ देयर एक्सपीरियंस इन टीचिंग, ओके। और जो पांचवी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्टिक टू लिमिटेड स्टडी मटेरियल। ये सबसे ज़्यादा एक प्रॉब्लम आती है बच्चों को, जो लोग अपना ये ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं, दे आर इन अ रूम और उन्हें लगता है कि वो ये भी पढ़ लेंगे, वो भी पढ़ लेंगे, सब कुछ पढ़ लेंगे, उनके अंदर तो काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। तो वो लोग क्या करते हैं, मल्टीपल स्टडी मटेरियल्स ले आते हैं। वो लोग फिजिक्स का उनके पास बहुत सारा इधर उधर से यहाँ वहाँ से स्टडी मटेरियल होता है, वो इस टीचर से भी पढ़ते हैं, उस टीचर से भी पढ़ते हैं। अगर यूट्यूब में उन्हें कोई कल को अच्छा टीचर लग जाता है वो उससे पढ़ने लग जाते हैं। तो वो लोग एक्चुअली लॉस्ट हो जाते हैं इस जर्नी में। तो तुम्हें क्या पकड़ना है, तुम्हें लिमिटेड स्टडी मटेरियल। व्हेन आई एम सेइंग स्टिक टू लिमिटेड स्टडी मटेरियल, इसका मतलब यही नहीं कि सिर्फ बुक्स वगैरह, इसका मतलब ये भी है कि टीचर, तुम किस टीचर से पढ़ रहे हो उससे स्टिक कर जाओ। अगर तुम किसी फिजिक्स के टीचर से पढ़ रहे हो, तुम्हें दो चैप्टर अच्छा लगा कि इसने अच्छा पढ़ा है, लेकिन तीसरा चैप्टर तुम्हें समझ नहीं आया, इवन दो स्टिक टू दैट टीचर। तुम्हें चाहे समझ आए या ना आए, तुम स्टिक करो उस टीचर से, तुम्हें धीरे धीरे वो समझ आ जाएगा। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो खराब पढ़ा रहा है, इसका मतलब ये है शायद तुमने अपना ब्रेन उतनी अच्छी तरह डेवलप नहीं कर रखा। अगर तुम दूसरी जगह जाओगे तो तुम खो जाओगे, लेकिन अगर उससे स्टिक करोगे तो हो सकता है कि तुम्हें दो टॉपिक समझ ना आए लेकिन चार टॉपिक्स बाद में समझ आ जाए। तो तुम्हें स्टिक कर जाना है लिमिटेड स्टडी मटेरियल्स और कुछ टीचर्स से जो तुम्हें ऐप में मिलते हैं। अगर उसके अलावा अगर तुम्हें कोई टीचर लगता है कि बिल्कुल तुम्हारी वाइब उससे मैच नहीं हो रही है, इन दैट केस तुम किसी दूसरे टीचर को पकड़ सकते हो। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि एक ही टीचर को पकड़ के स्टिक करो। अगर तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा है, समझ आ जाता है कि नहीं नहीं हो पाएगा इससे, ओके, कि मेरी इससे वाइब मैच नहीं हो रही है, शायद मैं इससे नहीं पढ़ पाऊंगा इस टीचर से, तो उस टाइम पे तुम अपना ऑनलाइन टीचर चेंज कर सकते हो। यू कैन चेंज यूर टीचर एंड यू कैन गो टू यूट्यूब, ओके। तो हम लोगों ने भी काफ़ी बार ऐसा करा था कि कोई टीचर शायद हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, तो हम गए यूट्यूब पे, हमें काफ़ी अच्छे टीचर मिले। और ऐसा नहीं कि कोई टीचर हमने बिल्कुल ही छोड़ दिया, बहुत बार ऐसा होता था। मैंने तो पर्सनली मैं अपना बताता हूँ, मैंने सारे जो बैच में टीचर्स थे सारा का सारा उन्हीं टीचर से पढ़ रखा था। और कुछ चैप्टर्स थे जो मुझे उन टीचर्स के समझ नहीं आते थे, उन चैप्टर्स को मैं यूट्यूब पे गया था, तो उनमें मैंने काफ़ी अच्छी तरह करा था, ठीक है। सो यू हैव मेंटरशिप प्रोग्राम जिसमें तुम्हें मेंटर्स हैं तुम्हारे पास। तो जिन लोगों ने तुम्हारे सीनियर्स हैं, जिन लोगों ने जेई क्लियर कर रखा है, वो लोग जानते हैं कि कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि अच्छा पढ़ाते हैं और क्या क्या उनके पास कंटेंट, और उस कंटेंट को कब पढ़ना है। तो तुम उसके लिए
अपने मेंटर से पूछ सकते हो। ओके, तो मैं बाद में तुम्हें मेंटरशिप प्रोग्राम ये सारी चीज़ों के बारे में भी बताऊंगा, बट फॉर नाउ स्टिक टू लिमिटेड स्टडी मटेरियल। सो आगे का अमित बताएगा आगे के कुछ की रूल्स को। सो अमित। 12th के बाद जब हम अपनी जेई प्रिपरेशन करते हैं तो मार्च में हमारे एग्जाम खत्म होते हैं, उसके बाद सभी घर चले जाते हैं। वहाँ तो कोई पढ़ाई करता नहीं है, ऐसे ही मई आता है, फिर रिजल्ट आ जाता है। तो बच्चे जुलाई से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है कि जो पहले के मंथ हैं अप्रैल मई, इनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। उस टाइम पे हमारा मन नहीं करता पढ़ने का, लेकिन फिर भी आप जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसके बेसिक्स पढ़ सकते हो। और उसके बाद जो आपके पास टाइम होता है वो बहुत कम होता है पहले अटेम्प्ट के लिए। जेई मेंस के पहले अटेम्प्ट जो जनवरी में होता है, तो आपके पास रफली 6-7 मंथ होते हैं 12th के बाद। तो उस टाइम पे आप खुद की स्ट्रेटेजी तो नहीं बना सकते, क्योंकि आपको एग्जाम का एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप खुद को तो जान जाओगे, लेकिन वो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। तो उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो भी आपने कोचिंग ज्वाइन की है, ऑनलाइन कोचिंग, उसके टीचर जो आपको सजेस्ट करते हैं वैसे ही आप चीजें करो। तो सबसे पहले तो जो भी पढ़ रहे हैं हम लेक्चर्स में, उनके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं एक सिस्टमेटिक वे में, और नोट्स को हमें संभाल के रखना है, जिससे कि बाद में हमें रिवीजन करना हो या पढ़ना हो तो हम खुद के नोट्स पढ़ सकें। ऐसा नहीं कि वो लोग डीपीपी, वो लोग पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करते हैं नोट्स की, तो वो सब आप डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन खुद के नोट्स बनाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे आप अच्छे से समझोगे और आपको जब लिखते हुए चीज़ें पढ़ोगे तो याद रहेगी। तो और हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, कोई भी चैप्टर कंप्लीट होता है तो 2-3 पेज लेके आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, जिससे कि एग्जाम से पहले आपके पास सारे चैप्टर के शॉर्ट नोट्स होंगे और आप एग्जाम से पहले एक रिवीजन कर पाएंगे कम टाइम में। और जो भी आप कोचिंग ज्वाइन करोगे, ऑनलाइन कोचिंग, वो टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाएगी वीकली या मंथली। आपको वो टेस्ट सीरीज अच्छे से देनी है, और जो भी स्कोर आता है उसको एक्सेप्ट करना है और एनालाइज करना है कि आपने क्या गलतियां की, कौन से सब्जेक्ट आपके वीक थे, कौन से चैप्टर वीक थे, उसके अकॉर्डिंग अपनी आगे की पढ़ाई करनी है। और बहुत बच्चे क्वेश्चन कहाँ से करेंगे जब जेईई के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो क्वेश्चन क्या कहाँ से करेंगे इसके लिए भी कंफ्यूज रहते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो क्वेश्चन के बारे में, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिए जेईई मेंस के। जेईई मेंस में तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही ज़्यादातर रिपीट होते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने हो सके उतने सॉल्व कीजिए, और अपनी जो जर्नी है उस पर कंसिस्टेंट रहिए। कुछ भी हो रहा है, घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है या दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, या बीच में हमें ऐसा भी लगता है कि यार इस रेट रेस में हमें नहीं भागना है, तो एक बार अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको जेईई की प्रिपरेशन करनी है, तो फिर बीच में ये सब डाउट आने से हमें नहीं छोड़नी चाहिए अपनी प्रिपरेशन को। बस जो भी चल रहा है आप पढ़ाई कीजिए, आपके साथ अच्छा ही होगा। एटलीस्ट आप मेहनत करना सीख जाएंगे। वैसे ही हमारे पास जो टाइम पीरियड होता है ड्रॉप ईयर में, वो बहुत कम होता है। तो उस टाइम पे जो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो मुझे हेल्थ भी लगती है, क्योंकि अगर आपका 1 हफ्ता 2 हफ्ता भी वेस्ट होता है तो आपका बहुत लार्जर परसेंटेज ऑफ टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आप जिस टाइम पे आप शायद 2 चैप्टर मैथ्स के कर सकते थे, जो 2 चैप्टर फिजिक्स के कर सकते थे, 2 चैप्टर फिजिक्स के करते थे, वो आपका टाइम किसी हॉस्पिटल में बीत सकता है। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। सबसे पहले अपनी आंखों के लिए आपके पास एक लैपटॉप या एक टैबलेट अभी तो बहुत अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है ऑनलाइन, तो एक लैपटॉप या टैबलेट से आप अपनी क्लासेस कीजिए, जिससे कि आपकी आंखों में इतना स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। और हर एक लेक्चर अटेंड करने के बाद आप 5-10 मिनट कहीं घूम लीजिए, आपको अच्छा लगेगा और आपकी आंखों के लिए भी अच्छा है। और कहीं भी आप रह रहे हो, वहाँ पे आसपास फास्ट फूड मिलता होगा, बहुत सारी चीज़ें मिलती होंगी, तो जिनको आपको उस टाइम पे अवॉइड करना है। और जितना हो सके अच्छे से नींद लेनी है, एटलीस्ट 6 आवर्स की स्लीप तो लेनी है आपको। उसके अलावा आप अच्छा फील करो फिजिकली, मेंटली, कुछ टाइम एक्सरसाइज कर सकते हो, 10 मिनट 15 मिनट। और बाकी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, खुद से ऑनेस्ट रहिए। Thank you, Abhishek and Amit, for your guidance on online preparation. I hope this would have helped students a lot. Now, we would love to hear from our audience.
If you have any question, please drop them in the chat or raise your hand and we will address as many as possible. Yeah, you can ask. अच्छा चलो मुझे ये बताओ कौन कौन अभी है जिसने सोचा है कि वो तैयारी करेगा आईआईटी के लिए या जेईई मेंस की तैयारी करने वाला है। मतलब कितने हो इन टोटल तुम लोग अभी? 13 में से कितने लोगों ने डिसाइड किया है कि तुम लोग प्रिपरेशन करोगे? मोस्ट ऑफ ओके। और कितना पढ़ना स्टार्ट किया? लाइक लाइब्रेरी में देखा तुमने? लाइब्रेरी में बुक्स होती थी पहले से? लाइब्रेरी में काफी सारी बुक्स थी आईआईटी जेईई से रिलेटेड, केमिस्ट्री फिजिक्स की। देखी किसी ने? हाँ बहुत सारी। तो पढ़ा? हाँ 11th की मिली थी वो पढ़ा। ओके नाइस। तो किसी का कोई डाउट नहीं है फिर? लाइक होता है ना कि कई बार प्रिपरेशन में मन नहीं करता, डेडिकेशन इधर उधर हो रहा होता है, कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। कि अभी तुम्हारे सीनियर्स हैं, पंकज लोग काफी अच्छा कर चुके हैं, पंकज, अभिषेक, अमित, मयंक। हाँ गुड आफ्टरनून दीदी। गुड आफ्टरनून मैम। हमारा डाउट ये था कि जैसे कि नवोदय का जो रूटीन होता है बहुत बिजी शेड्यूल होता है, तो उस वैसे टाइम मैनेज कैसे किया जाए? So let यार me मैं अगर हाँ चलो ओके तो पहली चीज, हाँ अगर तुम ये क्वेश्चन तुम मुझसे पूछोगे तो मेरा तो ये रहेगा कि हमारे पास, हम सबको पता है सच बोलना बहुत ज्यादा टाइम स्पेयर होता है जो हम बातों में गवा देते हैं। इसे खाने के बाद से लेके चाहे तुम वो 10 बजे तक का टाइम देखो या फिर वो रेमेडियल खाने के बाद, लंच के बाद आके सोने वाला टाइम देखो, तो यार ऐसे ही ना थोड़ा थोड़ा करके टाइम तुम्हें निकालना पड़ेगा। और बाकी अभिषेक तुम लोग बताओ। देखो मैं बताता हूँ तुम्हें कि टाइम कैसे निकालना है। मैं अपना तुम्हें स्टोरी बताता हूँ कि 6 से लेके 9th क्लास तक आई वॉज लाइक कि मैं पढ़ाई नहीं करता था बिल्कुल भी। तो मेरे पास भी बिल्कुल टाइम नहीं होता था। जैसे तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं होता, तो मेरे पास भी कभी बिल्कुल टाइम नहीं होता था 9th क्लास तक। लेकिन जब मैं 10th क्लास में गया, डेट वॉज द फर्स्ट टाइम जब मैंने पढ़ाई को पढ़ना सीरियसली स्टार्ट किया। तो जिस टाइम पे मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अब मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है, तो मेरे पास पढ़ाई के लिए बहुत सारा टाइम हो गया और चीज़ों के लिए जो टाइम था वो खुद रिड्यूस हो गया। और जो टाइम रिड्यूस हुआ उसका मुझे कोई दुख नहीं था, क्योंकि मुझे पता भी नहीं चलता था कि मैंने ऐसी चीज़ें जहाँ पे मैं पहले काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट करता था, अब मैं वेस्ट ही नहीं करता हूँ। तो मुझे ना उस चीज़ का रिग्रेट होता था और मुझे रियलाइज़ भी नहीं होता था कि मैंने जिन चीज़ों पे मैं मस्ती करता था उधर से टाइम बचा लिया है। तो अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं बच रहा है तो तुम्हें सेल्फ एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि टाइम क्यों नहीं बच रहा है। टाइम इसीलिए नहीं बच रहा है क्योंकि तुम पढ़ाई को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो। अगर तुम पढ़ाई को प्रायोरिटी दोगे तो तुम्हारे पास टाइम बचेगा। एज सिंपल एज डैट। देखो मैं बोलने के लिए तुमसे बहुत चीज़ें बोल सकता हूँ कि रात को हॉस्टल में पढ़ाई कर लेना, या फिर सुबह सुबह उठते हो पीटी के बाद 1 घंटे पढ़ सकते हो, बट दिस इज़ नॉट द थिंग। तुम्हें अगर मैं ये बता दूंगा पीटी के बाद 1 घंटा पढ़ो, उससे तुम्हारा कुछ नहीं होना। मैं सिर्फ तुम्हें ये बताऊंगा तुम अपना पढ़ाई वाला माइंड सेट क्रिएट करो। अगर तुम्हारा पढ़ाई वाला माइंड सेट क्रिएट हो गया, अगर तुम्हारे मन में बस ये आ गया कि अब मुझे पढ़ाई करनी है, तो फिर तुम पढ़ाई करोगे। फर्क नहीं पड़ता कि सुबह पढ़ रहे हो शाम को पढ़ रहे हो, बस तुम पढ़ रहे हो। देयर वर द डेज की हमारी क्लास के कुछ बच्चे थे जो 10-10 15-15 घंटे 10th में 12th क्लास में पढ़ाई कर रहे थे। तो उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था कि टाइम कैसे मैनेज करना है। ठीक है, टाइम वाइम कुछ मैनेज नहीं करना होता है, सिर्फ पढ़ाई करनी होती है। दीज आर फैंसी थिंग्स, मतलब मेरे को लगता है फैंसी वर्ड्स हैं कि टाइम मैनेज करना है, ये करना है। तो आई डोंट बिलीव इन दिस फैंसी वर्ड्स। हो सकता है कोई और बिलीव करता हो, फॉर मी दीज थिंग्स डोंट वर्क। ठीक है, तो तुम्हें अपना एक माइंड सेट क्रिएट करना है। अगर माइंड सेट क्रिएट कर लिया तो तुम्हें टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपनी पढ़ाई के लिए, क्योंकि तुम अल्टीमेटली पढ़ाई के लिए ही नवोदय में आए हो। तुम्हारे 24 आवर्स या फिर तुम जितने भी 7 साल वहाँ रहते हो सिर्फ पढ़ाई के लिए ही रहते हो। अगर उसके लिए ही टाइम नहीं है तुम्हारे पास, तो ऐसा कैसे हो सकता है? इट मीन्स यू आर इन्वॉल्व इन अदर थिंग्स जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट है उस पर फोकस करो, रेदर देन कि तुम पढ़ाई पे, रेदर देन कि तुम इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हो कि मैं टाइम कैसे निकालूं। तुम अपना जो सेंटर है
सेंटर ऑफ फोकस है उसको पढ़ाई बना लेना है, तो बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगी। ठीक है, आई होप तुम लोग को समझ आ गया। और किसी को सेम क्वेश्चन का आंसर देना है तो वो कर सकता है। थैंक यू डॉ। एनी अदर डाउट्स? और कोई डाउट्स है? नो डाउट्स। ओके, नो डाउट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आगे का। मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताता हूँ, यू हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, तो Q&A सेशन तो तुमने एक क्वेश्चन के साथ कंप्लीट कर दिया, नो प्रॉब्लम। अब मैं स्टार्ट करता हूँ तुम्हें जो JNV चंपावत एल्यूमनाई कम्युनिटी है जो कि इस वेबिनार को कंडक्ट करवा रही है, तो वो कम्युनिटी क्या है, उसका क्या विज़न है और इन फ्यूचर उसका क्या फ्यूचर होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग उस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज बेसिकली द मेन प्लेटफॉर्म ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है, कम्युनिटी का जो सबसे मेन प्लेटफॉर्म है, स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ दादा। हाँ, स्क्रीन शेयर हो, हाँ, नाइस। तो जो JNV चंपावत एल्यूमनाई कम्युनिटी है, तुम्हारे कुछ सीनियर्स जो इधर पे बैठे हुए हैं और बहुत सारे ऐसे सीनियर्स जो यहाँ पर नहीं बैठे हुए हैं, उन लोगों ने कंबाइन होके एक साथ आके एक प्लेटफॉर्म बनाने की सोची, जिसे हम JNV चंपावत एल्यूमनाई कम्युनिटी बोलते हैं। और इस प्लेटफॉर्म को एक विजन से बनाया गया, और वो विजन क्या था किसी को पता है? लर्न एंड ग्रो टुगेदर, साथ पढ़ो और साथ ग्रो करो। ओके, एंड ये जो विजन है एक्चुअल में वो तुम्हें अपनी लाइफ में भी अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि तुम एक नवोदय में पढ़ रहे हो, तुम्हें एक साथ पढ़ना चाहिए और एक साथ ग्रो करना चाहिए। एवरीवन हियर इज लाइक योर ब्रदर एंड सिस्टर। ओके, तो तुम्हें किसी के साथ कॉम्पीट नहीं करना है, अगर कॉम्पीट करना भी है तो हेल्दी कॉम्पिटिशन करना है। सो यू शुड लर्न एंड ग्रो टुगेदर, एंड दिस community is also made with a vision to learn and grow together. Okay, so there were your alumni जिन लोगों ने कम्युनिटी को बनाया और इस विजन के साथ बनाया कि हमें एक साथ लर्न करना और एक साथ ग्रो करना। उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें इस वेबसाइट में और इस कम्युनिटी में ऐड करी हैं। तो उसमें जो हमारे पास ऐड कर रखी हैं उसमें सबसे पहली मेन चीज़ है जो इधर पे दिख रहा है सबको, ये देखो, ये ज्वाइन बटन दिख रहा है। तो जो ये ज्वाइन बटन दिख रहा है तुम्हें, अगर तुम इसको क्लिक करते हो तो एक पेज खुल जाता है, और ये पेज क्या है? एक गूगल फॉर्म है। ठीक है, तो बेसिकली तुम्हें ये पूरा का पूरा फॉर्म फिल करने के बाद जो ये सबमिट बटन है, इस सबमिट बटन में क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही तुम इस सबमिट बटन में क्लिक करोगे तुम ज्वाइन हो जाओगे इस कम्युनिटी में। तो जैसे ही तुम इस कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाओगे, उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं जो कम्युनिटी में होते हैं, तो सारे के सारे अपडेट तुम्हें थ्रू मेल्स मिल सकते हैं। यू विल बी ज्वाइन, तुम्हें एक ज्वाइन करवाया जाएगा एक व्हाट्सएप कम्युनिटी में, जो कि एक एक ग्रुप्स का ग्रुप है। ठीक है, तो काफ़ी सारे उसमें ग्रुप्स हैं। उन ग्रुप्स को जब हम कंपाइल कर देते हैं तो एक कम्युनिटी बन जाती है। तो उस कम्युनिटी के अंदर मल्टीपल ग्रुप्स हैं। तो आगे बढ़ता हूँ मैं। तो जब तुम ये ज्वाइन बटन दबाते हो तो तुम ज्वाइन हो जाते हो, और एक गूगल फॉर्म खुलता है तो तुम ज्वाइन हो जाते हो। ठीक है, और उसके बाद अगर तुम्हें व्हाट्सअप ज्वाइन करना है, सीधे व्हाट्सअप कम्युनिटी को ज्वाइन करना है, जो कि अल्टीमेटली हम तुम्हें ज्वाइन करवा ही देंगे अगर तुम ज्वाइन बटन भी दबाओगे, लेकिन अगर तुम डायरेक्टली ज्वाइन कर लो डेट विल बी मोर बेटर। ठीक है, तो जैसे ही तुम ये व्हाट्सअप ये वाला बटन दबाते हो ज्वाइन व्हाट्सएप कम्युनिटी, तो तुम सीधे वो जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसमें ज्वाइन हो जाते हो। ओके, तो इधर से तुम व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाना, और ये जो सोशल मीडिया वगैरह है, इन सोशल मीडिया में अगर तुम्हें ज्वाइन करना है तो तुम ये सोशल मीडिया के जो बटन्स हैं इन्हें दबा के उसमें ज्वाइन हो सकते हो। ओके, सो दैट इज ऑल। और उसके बाद सेकंड चीज़ है हमारे पास, वो है हमारे इवेंट्स।
तो जो कम्युनिटी है अगर उसके पास कोई विज़न है तो उस विज़न को कंप्लीट करने के लिए कुछ इवेंट्स भी होने चाहिए। तो हमारे पास कुछ इवेंट्स हैं, तो हम जो इवेंट्स हैं, इवेंट्स को हमने अलग अलग टाइप्स का बनाया हुआ है। तो जो आज हम लोग करवा रहे हैं ये एक वेबिनार है, तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इवेंट, ठीक है, ये भी एक इवेंट का टाइप है। हम लोग करवा सकते हैं सेमिनार। कभी ऐसा हो सकता है सम ऑफ योर एल्यूमनाइज कम टू योर स्कूल एंड दे विल टेक सेमिनार, जैसे आज हम लोगों ने जेई के ऊपर वेबिनार ले रखा है। हो सकता है किसी दिन हम तुम्हारे स्कूल में आ जाएं और तुम्हारे फेस टू फेस आके एक सेमिनार दे दें जेई के ऊपर या फिर नीट के ऊपर या फिर सीयूईटी, इन सारे टॉपिक के ऊपर हम तुम्हें सेमिनार दे सकते हैं। तो वी कैन conduct webinars, we can conduct offline seminars, we can conduct quizzes। ऐसा हो सकता है कि हम लोग कभी क्विज कंडक्ट करवा दें। वी कैन कंडक्ट सम फन टॉक्स, कि कुछ एल्यूमनाइज होंगे, दे विल डू लाइक अ पॉडकास्ट, एक पॉडकास्ट करेंगे इन विच दे विल शेयर देयर मेमोरीज, देयर फन, एवरीथिंग दे डिड इन नो देयर, ठीक है। तो उससे एल्यूमनाई को भी एक एक नॉस्टैल्जिया होगा और बाकी जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी चीज़ें उससे सीखेंगे और काफ़ी खुद को रिलेट करेंगे अपने एल्यूमनाइज से, ओके। तो अभी जैसे इवेंट था, तो अभी कौन सा इवेंट था, एक ऑनलाइन वेबिनार था, हाउ टू क्रैक JEE, ठीक है। तो ये वेबसाइट में ऑलरेडी अपलोडेड है ना, देख लो तुम लोग। तो ये अपलोडेड है, अगर तुम्हें इसको ज्वाइन करना है तो नीचे देखो वेबिनार का लिंक है। जब तुम इस वेबिनार के लिंक को ज्वाइन करते हो तो सीधे मीट पे पहुंच जाते हो। अगर तुम आज तो तुम स्कूल पे हो, लेकिन अगर तुम घर पे होते तो तुम इस वेबसाइट को खोलते, इवेंट वाले इस पेज पे, यहाँ से ये लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ जाते, इवेंट्स वाला पेज ये दबाते तो तुम इस पेज में आ जाते। उसके बाद ये वेबिनार का जो लिंक है, ये इस वेबिनार के लिंक को तुम क्लिक करते तो तुम इस वेबिनार को ज्वाइन कर लेते, ठीक है। तो कभी भी तुम्हें कोई भी इवेंट ज्वाइन करना है तो तुम उस इवेंट को इधर से ज्वाइन कर सकते हो। और उसके बाद इन फ्यूचर अगर कोई इवेंट्स आएंगे तो उसके बारे में भी हम तुम्हें बता देंगे, ठीक है, या फिर हम सर को बता देंगे, सर विल टेल यू, या फिर तुम वेबसाइट पे आ सकते हो और तुम देख सकते हो कि क्या क्या हो रखा है। तो अभी हमारे जो प्रीवियस इवेंट्स हैं उसमें हमने 2025 वाला जो बैच है, जो तुम्हारा एक क्लास सीनियर है, तो उनके लिए हमने एक वेबिनार करवाया था, हाउ टू स्कोर गुड इन बोर्ड एग्जाम 2 फरवरी 2025 को। और वो जो वेबिनार था हिमांशु फुलारा ने लिया था। हिमांशु फुलारा इज योर सीनियर हु हैज स्कोर्ड हाईएस्ट इन 12th क्लास इन द हिस्ट्री ऑफ JNV चंपावत, ठीक है। तो इसमें इसके नीचे जितने भी इवेंट्स हैं वो सारे के सारे इवेंट्स कंपाइल होते रहेंगे। आज जो इवेंट हो रखा है वो इसके नीचे आ जाएगा कि ये हमारा प्रीवियस इवेंट बन चुका है, पास्ट में हमने करवाया है, ठीक है। तो जितने भी इवेंट्स होंगे वो पास्ट में चले जाएंगे और जितने भी होने हैं फ्यूचर में वो अपकमिंग इवेंट्स में ऊपर चले जाएंगे। तो जो भी इवेंट्स हैं वो सारे के सारे तुम्हें इधर पे मिल जाएंगे और तुम उस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद तुम उस पर ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। तो इवेंट्स की जानकारी तुम्हें इवेंट पेज से मिलेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो तुम्हारे लिए है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, दैट इज़ द मेंटरशिप प्रोग्राम। तुम्हें शायद पता हो या ना हो, लेकिन तुम्हारे जो सीनियर्स हैं वो लोग इंडिया के अच्छे से अच्छे कॉलेजेस में हैं, फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी टू बनारस यूनिवर्सिटी, फ्रॉम IITs टू NITs, हर जगह पे फैले हुए हैं, ठीक है। ऐसा शायद ही कोई डोमेन हो जहाँ पर JNV चंपावत का बच्चा ना हो। तो जब तुम्हारे सीनियर्स हर जगह पे हैं और तुम्हें भी उसी जगह पे जाना है, यू ड्रीम ऑफ रीचिंग एट दैट प्लेस, अगर तुम्हें सपना है कि तुम उस जगह पे पहुंचो और तुम्हारे सीनियर ऑलरेडी उधर पे पहुंच चुके हैं, तो क्यों ना तुम उनसे मेंटरशिप ले लो। तुम उनसे पता कर लो कि भैया या फिर दीदी यहाँ पर इस जगह तक कैसे पहुंचा जाए, इस पोजीशन तक कैसे पहुंचा जाए। सो यू नो डैट JNV चंपावत के बच्चे तो मतलब हर जगह पे हैं, इवन इन सिंगिंग फील्ड, यू नो पवनदीप राजन सिंगिंग के फील्ड में भी है, सिविल सर्विसेज यू नो अनुप्रिया राय, और ऑथर अगर तुम देख लो तो नमन जोशी। तो राइटर्स भी हैं हमारे पास म्यूजिशियंस भी हैं, हमारे पास सिविल सर्विसेज में भी लोग हैं, तो हर एक फील्ड पे, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल के लिए ये देख लो, दिस इज अ लिस्ट ऑफ यूर एल्यूमनाई जो कि कहाँ कहाँ पे हैं, दिख रहा है सबको। देखो इतने सारे तुम्हारे एल्यूमनाइज हैं, कहाँ पर नहीं है ये देखो। सूरज कुमार दत्ता है तुम्हारे ASO UPSC डिपार्टमेंट, मोहित अधिकारी भैया हैं तुम्हारे कहाँ पे एक्साइज इंस्पेक्टर,
अनिल कालाकोटी भैया जो आ रखे थे वहाँ पे स्कूल पे, शायद तुम लोग उनको जानते होगे, आईटीबीपी में। अजय शर्मा सीआरपीएफ, प्रदीप टकवाल इंडियन एयरफोर्स, चंद्रशेखर पांडे यूएएफडीसी, खुशहाल भैया पुलिस, उत्तराखंड पुलिस के देखो इतने सारे लोग हैं। वी हैव एसबीआई पीओ ऑल्सो विद अस। हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में भी लोग हैं। हमारे पास जूनियर इंजीनियर जिन्हें हम जेई बोलते हैं वो लोग भी हैं। वी हैव विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर्स विद अस, पोस्टल असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर्स, सब इंस्पेक्टर्स, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एलआईसी इंडिया। तो हमारे पास बहुत सारे अलग अलग क्या है एल्यूमनाइज हैं। एंड दिस लिस्ट इज नॉट कंप्लीटेड, ठीक है। ये लिस्ट हम लोगों ने, बहुत सारे लोग हैं अभी जिनको इसमें ऐड नहीं कर रखा है, बिकॉज हम लोग को शायद उनका ये नहीं पता है कि वो अभी क्या कर रहे हैं या फिर वो कौन से बैच के थे। तो जब हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी दिस लिस्ट विल बी अपडेटेड। तो तुम देख सकते हो कि तुम्हारे एल्यूमनाई हर जगह पे हैं और ये तुम्हें मेंटरशिप दे सकते हैं। तो क्यों ना तुम इनसे मेंटरशिप ले लो। अगर तुम्हें जेई की तैयारी करनी है तो तुम एक मेंटरशिप प्रोग्राम जो हम लोगों ने बनाया उसमें एनरोल करो और फिर तुम्हें एक मेंटर मिल जाएगा। तुम उन मेंटर से ये पूछ सकते हो कि दीदी या फिर भैया ये कैसे करा जाता है, ठीक है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो तुम उनसे बोल सकते हो कि मैं तो स्ट्रेस्ड फील कर रहा हूँ, मुझे तो लग रहा है कि ये नहीं हो पाएगा मुझसे, अब मैं क्या करूँ। दे विल टेल यू कि तुम्हें क्या करना है, ओके। अगर तुम्हारे पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, देखो इन माई डेज जब मैं पढ़ाई कर रहा था उस टाइम पे मुझे एक मेंटर की बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती थी। मुझे लगता था कि अगर कोई एक ऐसा इंसान होता, देखो मैं तो रूम के अंदर हूँ अपना, मुझे नहीं पता कि मैं सिर्फ पढ़ाई करता हूँ, तो मैं तो हार्ड वर्क कर रहा था, बट मेरे पास वो आंखें नहीं थी जो दुनिया को देख रही थी। तो एक मेंटर होता है जिसे पता होता है कि ये दुनिया कैसी दिखती है और वो तुम्हें बताता है कि ये दुनिया ऐसी दिखती है। तो तुम इस दुनिया को या फिर तुम अपनी इंजीनियरिंग की जो लाइफ है, जेई की जो जर्नी है, उस जर्नी को किसकी आंखों से देखते हो? एक मेंटर की आंखों से देखते हो। अगर तुम्हारे पास वो आंखें हैं तो तुम्हारे लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाती हैं। तो जो ये मेंटरशिप प्रोग्राम है, ये जेई, नीट, एनडीए, सीयूईटी या बीएससी नर्सिंग, इन पांचों में से तुम्हें कोई भी चीज़ करनी है तो तुम इसमें एनरोल कर सकते हो। और एनरोल अगर कैसे करना है तुम्हें, देखो इधर पे एक बटन है नीड अ मेंटर। तुम्हें एक मेंटर चाहिए तो तुम इस बटन को ऐसे इधर पे प्रेस कर दो। तो इधर पे ये करने के बाद तुम ये सबमिट वाले बटन को दबा के इसको सबमिट कर दोगे तो तुम्हें एक मेंटर मिल जाएगा। और ये मेंटर देने की जिम्मेदारी हम लोग की है। वी विल गिव यू अ मेंटर, वी विल ऐड यू टू अ ग्रुप। हम एक व्हाट्सएप ग्रुप पे तुम्हें ऐड कर देंगे जिधर पे 5-6 बच्चों का एक मेंटर होगा। तो तुम्हारी क्लास के कुछ बच्चे होंगे जिनको एक मेंटर मिलेगा, तो वो मेंटर उन 5-6 बच्चों को सारी चीज़ें, सारी गाइडेंस देगा, ठीक है। जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसमें जो रिसेंट तुम्हारे पास आउट्स हैं या फिर 11th या फिर 12th क्लास के बच्चे हैं, उनको एक मेंटर दिया जाएगा जो कि तुम्हारा एल्यूमनाई होगा, जो एक्सपर्ट होगा उस फील्ड में जिस पे तुम जाना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि हमें तो ये लगता है कि जीएनवी में कोई टैलेंट की शॉर्टेज नहीं है। तो अगर उन बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए तो उनकी जो जेई की जर्नी या फिर उनकी किसी भी लाइफ में कहीं भी पहुंचना है, वहाँ की जर्नी उतनी डिफिकल्ट नहीं रहेगी जितनी एक आम इंसान के लिए होती है। क्योंकि तुम लोग जेएनवी वाले हो, तुम लोग आम इंसान नहीं हो, ठीक है। तो क्योंकि तुम लोग आम इंसान नहीं हो तो तुम्हारे पास कुछ ना कुछ एज होना चाहिए ना, तो तुम्हारे पास एज है मेंटर्स का। तो तुम लोग एनरोल करो मेंटरशिप प्रोग्राम में। आई होप तुम लोग को मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में सब कुछ समझ आया होगा। अगर किसी को समझ नहीं आया है तो तुम लोग क्वेश्चन को पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैं वेट कर रहा हूँ फॉर 5 सेकेंड्स। अगर तुमको कोई क्वेश्चन है मेंटरशिप प्रोग्राम से रिलेटेड, शायद सब लोग को इंटरेस्ट आया होगा मेंटरशिप प्रोग्राम में और हर किसी ने एनरोल करना भी चाहिए। तो किसी को कोई क्वेश्चन है? देखो और कुछ और भी चीजें हैं, जैसे स्टडी टिप्स है। इधर पे एक स्टडी टिप्स है ना। अभी एक और चीज बोल रही थी मैं, थोड़ा सा हमें फास्ट करना होगा, बच्चों के लंच का टाइम भी हो रहा है अभी, तो थोड़ा सा प्लीज फास्ट कर सकता है तो ठीक है। तो JEE, ठीक है। तो स्टडी टिप्स बेसिकली तुम्हें स्टार्टिंग में क्या क्या तुम्हें टिप्स चाहिए किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए। तो जैसे तुम लोग जेई वाले हो तो जेई में जाओगे, यू विल प्रेस दिस बटन, तो पूरा का पूरा खुल जाएगा कि तुम्हें क्या क्या करना है। जैसे इधर पे मैंने लिख रखा है कि तुम्हें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है और क्या कैसे कैसे तुम्हें आगे बढ़ना है अपनी जेई प्रिपरेशन में। तो तुम इधर से स्टडी टिप्स ले सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद तुम्हारे पास, अगर तुम अपने एल्यूमनाइज को देखना है कि कौन कौन कहाँ कहाँ पे है, तो
वी आर ऑलवेज अपडेटिंग दिस लिस्ट, हम लोग हमेशा अपडेट करते रहेंगे इसको, तो तुम्हें पता चलता रहेगा कि कौन कौन से सीनियर तुम्हारे कहाँ कहाँ पहुँचे हैं। तो ये तुम्हारे कुछ नोटेबल सीनियर्स हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जब तुम ये वाला करोगे, क्लिक हियर टू सी अवर अदर प्राउड एल्यूमनाइज, जब इसको तुम क्लिक करोगे तो तुम्हें और भी एल्यूमनाइज के बारे में पता चलेगा, ठीक है। तो तुम्हें अपने एल्यूमनाइज से एक पता चल जाएगा कि कौन कहाँ पे है, उसके बेसिस पे तुम लोग खुद उस मुकाम तक किसी दिन पहुँच सकते हो, ठीक है। जब तुम देखोगे कि तुम्हारे स्कूल से पढ़े हुए बच्चे जो तुम्हारे पोजीशन पे थे कुछ टाइम पहले, वो अभी इस पोजीशन पे पहुँचे हैं, तो शायद तुम्हारे अंदर एक हिम्मत आई कि तुम भी उधर पे पहुँच सकते हो, ठीक है। ये है, और मैं लास्ट में सबको एक और चीज़ दे देता हूँ। PDF शेयर? नहीं कुछ और है। तो इधर पे एक नंबर दिख रहा है तुमको सबको? तो ठीक है, सब लोग इस नंबर को नोट कर लो, ठीक है। इट्स माई मोबाइल नंबर। तुम इस मोबाइल नंबर में जस्ट एक मैसेज ड्रॉप कर देना, और मैं तुम्हें सारी की सारी जो वेबसाइट पे सारी चीज़ें हैं, वेबसाइट की लिंक है, और जितना भी तुम्हें मेंटरशिप प्रोग्राम वगैरह जहाँ पर भी एनरोल करने का मन है, तो वो तुम मेरे को बता देना, मेरे को जस्ट एक मैसेज कर देना। आई विल ऐड यू टू एवरीवेयर, ठीक है। जहाँ पर भी तुम्हारा फ़ायदा होगा, वो सारी फ़ायदे वाली जगह पे तुम्हें ऐड कर दूंगा। जिस भी ग्रुप में तुम्हारा फ़ायदा होगा, मैं उस ग्रुप में तुम्हें ऐड कर दूंगा, ओके। सबने नोट कर लिया नंबर? ठीक है, तो मैंने अपना नंबर भी शेयर कर दिया है। अगर तुम्हें मेंटरशिप प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तुम्हें वेबसाइट का लिंक नहीं मिल रहा है, तुम वेबसाइट पे पहुंच नहीं पा रहे हो, तो जस्ट मेरे को एक मैसेज ड्रॉप कर दो, ठीक है। तो अप्रैल में तो तुम सब लोग घर जा रहे होगे ना? हेलो, ठीक है, सब लोग ओके, अब सब लोग मुझे अप्रैल ये बताओ, कितना खुश हो कि ये एंड हो रहा है? अभी तो चलिए, अभी हो ही जाएगा खत्म, चिंता मत करो। कितना खुश हो ये बताओ। बहुत अरे नहीं बट चलो छोड़ो, आई होप तुम्हें ये हेल्पफुल लगा होगा, तब भी आइडिया मिल गया होगा जेई कैसे करना है, क्या करना है। तुम्हारे सीनियर्स ने तुम्हें बताया ही, ठीक है। देखो, ये जो पीपीटी है ना, इस पीपीटी की जो पीडीएफ है, तुम लोग को ये मिल जाएगी, ठीक है। ये मैं सर को भी शेयर कर दूंगा, और उसके बाद सर को शेयर करने के बाद मैं ये वेबसाइट में भी अपलोड कर दूंगा। और उसके बाद मैंने अपना इधर पे मेरा जो नंबर है वो तो मैंने वो कर दिया है। अगर किसी को अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मेरे को कॉल कर लेना, ठीक है। कॉल कर लेना या मेरे को एक मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं चीज़ें सॉर्ट आउट कर दूंगा। चलो फिर अब देखो, ये खाने की भी जल्दी हो रही होगी। दिस पीडीएफ विल बी शेयर्ड विद यू, ठीक है। तो वैसाली लेट्स एंड इट, ओके। Okay, that brings us to the end of this insightful session. We hope this session has given you a clear direction on how to approach JEE preparation. For more resources and mentorship, visit our website, ठीक है। और thank you for joining. और कभी भी कोई भी जरूरत हो, we are here for you. कोई भी डाउट हो तुम्हें, तुम्हारे सीनियर्स हैं, बहुत सीनियर्स हैं तुम्हारे, तो एंजॉय करो मस्त से। आज संडे का दिन एंजॉय करो। बाय बाय। Thank you.